पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज अ स्केलेटन, स्केलेटन इज द स्केलेटन, द इज अ साइनिंग अ द स्केलेटन। क्या ये आंसर सही है या गलत है? गलत है। गलत है ना। लेकिन मास्टर के मन में पहले क्या बैठ गया था, ये बच्ची तेज है, सही लिखी होगी। गलती से ही सही, लेकिन इस बच्ची को देखो पूरा नंबर मिला कि नहीं मिला? दोनों। ये होता है ऑब्जेक्टिव का पावर, मास्टर के मन को भी मोह लेता है। एग्जाम में कॉपी किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो देखो करते क्या हम लोग कि जो क्वेश्चन को आता है पहले उसको बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के छोड़ देते हैं। ऑब्जेक्टिव हम लोग का अभी बोर्ड एग्जाम में जान रहे हैं आप लोग कि कितना 30 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, और बाकी 50 नंबर का क्वेश्चन क्या रहेगा बाबू, सब्जेक्टिव। अब बताइए शुरू का जो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है वो शुरू में रहेगा, और बाकी का जो रिटन वाला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वाला वो बाद में रहेगा। अब कोई बच्चा क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव को नजरअंदाज कर देता है और सब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है। आप लोग को भी बता रहे ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि सर शुरू का 30 क्वेश्चन क्या है बाबू, 1 2 3 क्या है, 4 क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अब बताइए कोई बच्चा क्या कर रहा है, इधर को छोड़ रहा है, नीचे सब्जेक्टिव को पहले बना रहा है। अब सब्जेक्टिव बनते बनते अगर उसका टाइम खत्म हो गया, ठीक है, या तो आप लोग तैयारी कर रहे सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव को अगर आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। क्यों सर? क्योंकि मान लीजिए आप लोग ऑब्जेक्टिव को गलत बनाए हैं। अब मास्टर जब चेक करेगा तो बताइए पीछे से आप जहां से बनाए सब्जेक्टिव वो चेक करेगा कि पहले ऑब्जेक्टिव चेक करेगा? पहले सब्जेक्टिव चेक करेगा। अब अगर आप कोई बच्चा गलत बनाया है तो मास्टर के मन में पहले बैठ जाएगा कि ये बच्चा सही से तैयारी नहीं किया। समझ रहा है ना। अब बताओ शुरू वाला ऑब्जेक्टिव बनाया, पहला नंबर सही, दूसरा गलत, फिर तीसरा गलत, चौथा सही, पांचवा सही, गलत गलत। मास्टर के मन में ये बैठ गया कि ये बच्चा सही से पढ़ा नहीं है, ये बच्चा सही से कॉपी लिखा नहीं है। अब वो आपका कॉपी जो है बाबू उस इंप्रेशन से नहीं चेक करेगा जिस इंप्रेशन से उसको करना चाहिए, ठीक है। अब क्या था कि आप अगर सब्जेक्टिव में कितनों ही अच्छा लिखे हैं तो उसके मन में पहले बैठ गया कि ये बच्चा सही से पढ़ के आया नहीं है। अगर पढ़ के आता तो ऑब्जेक्टिव सही करता। लेकिन क्या आपका ऑब्जेक्टिव सही हुआ है? वो बच्चा तो सब्जेक्टिव अच्छा लिखा था ना, लेकिन फिर भी मास्टर के मन में क्या बैठ गया कि ये बच्चा सब्जेक्टिव भी सही से नहीं लिखा होगा। वो ध्यान से चेक करेगा। ध्यान से चेक करने के बाद अगर एक जरा सा भी कहीं आपका मिस्टेक है तो वो तुरंत आपका नंबर कट करेगा, ठीक है। सर आप ऑब्जेक्टिव क्यों सही करने बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए बाबू हम लोग भी है, अगर कोई बच्चा दिए बनाने के लिए देखते हैं कि अगर जोड़ दिए 12-15 को, अगर लगातार 7-8 जोड़ सही हो गया है तो उम्मीद करते हैं कि फिक्स है कि नीचे वाला भी जोड़ सही ही होगा, और नजरअंदाज करते हैं। क्योंकि कॉपी चेक करने में क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो कौन आदमी सोचेगा कि हम ध्यान से चेक करें? चाहेगा नहीं ना, उसको पैसा कमाना है ना जी, तो थोड़ा जल्दी करेगा नहीं करेगा? करेगा। जितना कॉपी चेक करेगा उतना उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब अगर बताइए एक यहाँ पे एक बच्चा, दूसरा बच्चा था जो पहला का ऑब्जेक्टिव सही, दूसरा का ऑब्जेक्टिव सही, तीसरा सही 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 सब सही, लगातार 30 ऑब्जेक्टिव में से 28 ऑब्जेक्टिव, 29 ऑब्जेक्टिव या 30 ऑब्जेक्टिव अगर उसका सही हो गया, 30 क्वेश्चन सही हो गया, वो मास्टर के मन में क्या बढ़ गया वो बताइए? बच्चा पूरा तेज है। बच्चा क्या है बाबू? तेज है। अब बता अगर आपका सब्जेक्टिव में थोड़ा मिस्टेक भी होगा, अगर थोड़ा मिस्टेक भी होगा, हाँ, उसके मन में एक चीज बैठ गया कि ये बच्चा बहुत ज्यादा तेज है ना। आपको इसका लाइव प्रूफ अभी दिखाएंगे कि मास्टर के नजर में इस तरह इंप्रेशन कैसे बनता है। आप जो बोल रहे सर वो सही है कि गलत है, अभी आपको दिखाएंगे। ये कॉपी हम खोज रहे थे कि काश ऐसा कॉपी कोई मिल जाओ। मेरा पास देखो एक कॉपी है, ठीक है। इसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि वाकई में ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। 80 में 75 नंबर लाई है एक बच्ची। कितना लाई बाबू? 80 में 75। अब क्या हुआ इसके साथ अभी हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। क्या हुआ कि ये बच्ची भी शुरू का क्वेश्चन जितना था ना वो क्वेश्चन सही की है, पूरा सही बनाई है। लास्ट का 1-2 क्वेश्चन ये बच्ची के एक क्वेश्चन गलत है, ठीक है, आप लोग को दिखाएंगे। लेकिन मास्टर के नजर में पहले ये बैठ गया था कि ये बच्ची कॉपी सही लिखी है, सही लिखी मतलब ये बच्ची सही से पढ़ के आई है। अब जो क्वेश्चन गलत था उसको भी सही हो गया, गलती से ही सही, लेकिन गलती से ही सही हो गया। अब बताइए उसका नंबर आप लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये कब पॉसिबल है? जब आप लोग सब्जेक्टिव ज्यादा ध्यान देंगे या ऑब्जेक्टिव? हम तो बोले दोनों ध्यान दीजिए, ठीक है, लेकिन ज्यादा फोकस कीजिए कि ऑब्जेक्टिव आपका सारा सही होगा तो आपको बहुत अच्छा होगा। ऑब्जेक्टिव आप सही कर पाएंगे कब? जब सब्जेक्टिव बढ़िया से पढ़ेंगे तब, है ना। तो इसलिए बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और ऑब्जेक्टिव को नजरअंदाज कभी मत कीजिए बाबू, ध्यान से लिखिए, ठीक है। क्या होता था अब यहाँ पे दिखाते हैं। मास्टर के मन में पहले बैठ गया, देखो ये बच्ची जब शुरू में लिखी है 10 नंबर का था, 9 नंबर पूरा मिला है। मास्टर के मन में क्या बैठ गया कि बच्ची अच्छा है। यहाँ पर थोड़ा कैमरा सामने ले आइए आप, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ बाबू, यहाँ पर भी देखिए 5 में 3 नंबर मतलब कि अच्छा है, 5 में 5 नंबर, 5 में 5 नंबर। सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना, सही पूरा जा रहा है। अच्छा फिर से आप लोग को दिखाते बाबू,
5 में 5, 5 में 5 में 7.5 नंबर का था, 7.5 पूरा, 4 में 4, 5 में 4, 5 में 5, ठीक है। अब आगे फिर आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 5 नंबर का था, 3 नंबर सही से मिला। आगे फिर देखिए 8 में 4 में 2 में 2, फिर यहाँ पर 2 में कहाँ गया, हाँ यहाँ पे 2 नंबर का था, 2 में 2 नंबर मिल गया। लेकिन अब यहाँ पर तुम लोग ध्यान दो, मास्टर के मन में पहले क्या बैठ गया था, बच्ची सही लिखी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज अ स्केलेटन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्केलेटन क्या है, मतलब हड्डी, जो कंकाल होता है ना, वो कंकाल क्या है। तो इसका आंसर देखो, ये बच्ची क्या लिखी है, स्केलेटन इज द स्केलेटन द इज अ साइनिंग द स्केलेटन। बताओ क्या ये आंसर सही है? नहीं। कैमरा सामने लाओ, दिखाओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्केलेटन इज द स्केलेटन द इज अ साइनिंग द स्केलेटन। क्या ये आंसर सही है या गलत है? गलत है। गलत है ना। लेकिन मास्टर के मन में पहले क्या बैठ गया था, ये बच्ची तेज है, सही लिखी होगी, गलती से ही सही। लेकिन इस बच्ची को देखो पूरा नंबर मिला कि नहीं मिला, 2 नंबर मिला। अगर पहले ये बच्ची गलत बनाती और अभी ये सही करती तो क्या बताओ, इस तरह से नंबर होता है ऐसा? नहीं। तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं बाबू, गलती से ही सही, लेकिन गलती हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग ये ध्यान दीजिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव एक जरा सा नहीं छूटे। 30 में 30, कम से कम 29, कम से कम 28 ऑब्जेक्टिव आप लोग पूरा सही करने का प्रयास कीजिए। समझ में आया? इसीलिए जितना दिया जाता है पूरा कंप्लीट करो। यहाँ पर देखो फिर 3.5 नंबर का था, 3.5 नंबर पूरा मिला। क्यों हुआ? ऑब्जेक्टिव सही था, क्योंकि इस बच्ची का पूरा शुरू का सही था। मास्टर को लगा कि हाँ वाकई में सही होगा। देखो ना, स्केलेटन में क्या लिखी है, व्हाट इज स्केलेटन, कंकाल क्या है, तो लिखी है स्केलेटन इज द स्केलेटन द इज अ साइनिंग द स्केलेटन। मतलब कोई सेंस है? लेकिन नंबर कितना था, 2 नंबर का था। देखो 2 नंबर मिला हुआ कि नहीं मिला हुआ, क्या नंबर कटा है? नहीं। ये होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव का पावर। मास्टर के मन को भी मोह लेता है, समझ गया नहीं? तो इसीलिए बोलते हैं, तुम आप लोग को भी 9वां क्लास हो चाहे 10वां क्लास चाहे कोई भी हो, शुरू का क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान दीजिए। समझ गया कि नहीं समझा? अब क्या होता है ना कि बहुत लोग जो है सब्जेक्टिव बनाते जाते हैं, जब टाइम लास्ट में कम बचता है तो लास्ट में जो क्या करता है, सब ऑब्जेक्टिव को बनाता है। अब ऑब्जेक्टिव अगर लास्ट में बना रहे बाबू, तो बताइए लास्ट में बनाने के कारण क्या होगा, आपका समय कम है। अकबक में क्या होता है, अब अकबक का काम गड़बड़, तो अकबक में गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? अब अगर इस तरह से राइटिंग खराब होगा, पहली बात अगर राइटिंग खराब हुआ, गड़बड़ हुआ, तो मास्टर के मन में पहले से क्या बढ़ गया कि बच्चा तो कमजोर है, बच्चा तो अच्छा नहीं लिखा है, नंबर लो कहीं गलत हो, 1 नंबर का है, 1 नंबर 5 नंबर तो कहीं 3 नंबर देके निकल गया, जबकि आप सही लिखे थे। ठीक है, तो अगर आपको मास्टर के अगर इंप्रेशन बनाना है, टीचर के इंप्रेशन बनाना है बाबू, तो आपको क्या करना होगा, जो चीज बताएं उस पर फोकस करना होगा। समझ में आ गया? आया कि नहीं? ऑब्जेक्टिव खूब गलत करना है ना। कितना आएगा 30 में? 30 सही में? चलो ये देख लिया ना।